हाँ जी, इंटीग्रेशन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कल हमने बेटा फॉर्मूले लिखवाए थे इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर में n आ जाए, उसका फार्मूला लिखते हैं हम ax प्लस बी की पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको कहा इंटेग्रल निकालिएगा 2x माइनस 3 की पावर में 5 का इंटीग्रेशन, उसका फार्मूला क्या रहा, पावर में एक जोड़ दो, उतने से डिवाइड कर दो, और x का कोफिशिएंट भी डिवाइड हो जाए, x का कोफिशिएंट भी आपका डिवाइड हो जाए। x का कोफिशिएंट भी आपका डिवाइड हो जाएगा। सोल्व किया आपके पास क्या रहा, 2x माइनस 3 की पावर में 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर है। जैसे मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन आता है 1/7x माइनस 3 की पावर में 3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहला काम है हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे, पावर में -3, इंटीग्रेशन किया, पावर में एक जोड़ देंगे, उतने से डिवाइड करेंगे, और x का कोफिशिएंट भी डिवाइड हो जाए। पावर में एक जोड़ देंगे, उतने से डिवाइड करेंगे, और x का जो कोफिशिएंट है वो भी डिवाइड हो जाए। दिस इज 7x माइनस 3 की पावर में -2, ये -2 इंटू 7, ये रहा माइनस का 1/14, 1/7x माइनस 3 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, और सवाल लिखिए। आपको क्वेश्चन रहा जैसे e रेज टू पावर, फार्मूला कल हमने लिखवाए थे 2x माइनस 3, उसका इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला बताया था e की पावर ax का इंटीग्रल e की पावर ax बाय a हो जाता है, e की पावर ax बाय a हो जाता है। वही e की पावर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन रहा, x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, 3 का नहीं, x का जो कोफिशिएंट डिवाइड, प्लस c तो हम नॉर्मल लगा देते, प्लस c तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा देते। और क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे ये छोटे छोटे सवाल करने बच्चों सारे सारे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना। नेक्स्ट है आपके पास, हाँ, एक ना कुछ रिजल्ट सीखिएगा, साइंस के रेक्स का ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसका फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस कोस 2x बाई 2। कोस के रेक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x बाई, कोई भी कांस्टेंट है अगर उसका इंटीग्रेशन ले तो उसके साथ x लग, कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करें तो उसके साथ x लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे आपको कहा साइंस के एक्स का आप इंटीग्रेशन बनाइएगा,
साइन स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन बनाइएगा। देखो वो बात थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, एक्स की कोई पावर एन है ना, तो उसका तो फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। बट साइन की पावर में कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें पावर में एक जोड़ दे तो से डिवाइड, ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है फार्मूला। एक्स को हम अलजेब्रिक बोलते हैं, साइन को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए उसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x बाई टू। नीचले वाला 2 बाहर आ गया, 1 माइनस कोस 2x। 1 का इंटीग्रेशन कितना रहा x, कोस 2x का क्या रहा साइन 2x बाई टू प्लस सी तो हम नॉर्मल लगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना रहा x, कोस 2x का क्या रहा साइन 2x बाई टू। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिएगा कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहते हैं। मान लीजिएगा आप कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहते हैं, उसका फार्मूला 1 प्लस कोस 2x बाई टू। 2 नीचे से बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना रहा x, कोस 2x का क्या होता है, मतलब मैं ऐसे लिख दो, एक स्टेप ले लो, जो टू कांस्टेंट है ना अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में बाहर आ सकता है, ये बात है। 1 का इंटीग्रेशन कितना रहा x, कोस 2x का क्या रहा साइन 2x बाई टू प्लस सी तो हम नॉर्मल लगा देते हैं, प्लस सी तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन में लगा देते। थर्ड, जैसे आपके पास साइन क्यूब एक्स का एक फार्मूला याद रखना बेटा, मतलब साइन क्यूब एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है दैट इज 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको साइन क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन यह आ जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। ये आप उसका पहले फार्मूला लिखोगे, आप इस बात को अलग अलग करोगे, 1/4 बाहर आ गया, दिस इज 3 sin x माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन। 3 sin x माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन। अच्छा, कल क्या सिखाया था बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, बताओ याद है, सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था, दैट इज माइनस कोस एक्स, और साइन के एंगल में ए एक्स आए तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था, माइनस कोस ए एक्स बाई ए, माइनस कोस ए एक्स बाई ए। तो यहां से अलग अलग कर दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहा माइनस कोस, साइन का क्या रहा प्लस कोस 3x बाई 3, कोस 3x बाई 3। इनको सोल्व किया, ये आगा जी माइनस का मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर दो, -3/4 कोस एक्स 1/12 कोस 3x प्लस सी। सारे के सारे सवाल करते रहना, इन्हीं में से एक एग्जाम लेना बेटा मैंने, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे आपको कहा कोस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालिएगा,
आपको कहा कोस क्यूब एक्स का, कोस क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, कोस क्यूब एक्स का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कोस क्यूब एक्स का फार्मूला मैं लिखवा देता हूं, कोस 3x, ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन और फार्मूले में फर्क समझना। 3 cos x by 4, cos 3x plus 3 cos x by 4, 1 by 4 बाहर आ गया, ये रहा cos 3x plus 3 cos x dx। cos 3x का इंटीग्रेशन कितना रहा, sin 3x, cos x का इंटीग्रेशन कितना रहा, sin x plus c। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने बेटा, वो रिजल्ट्स क्या है, पहला रिजल्ट 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का रिजल्ट है sin of a plus b plus sin of a minus b, sin of a plus b plus sin of a minus b, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का क्या रहा, cos of a 2 cos a sin b, माइनस आ जाएगा बस, sin of a plus b माइनस sin of a, छोटे छोटे फार्मूले भी पूछूंगा बेटा एक एक नंबर में, वो सारे के सारे फार्मूले याद कर लेना। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, that is cos of a plus b plus cos of a minus b, cos of a plus b plus cos of a minus b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, sin of cos of a minus b, बस माइनस कर दिया, माइनस cos ऑफ a प्लस b, जो निशान ऊपर थे ना प्लस है तो माइनस कर, ये बेटा चारों के चारों फार्मूले याद है। चलो इतने सवाल करना, फिर बताता हूँ।